जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10 के साइंस के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत है। अदीप्त प्रकाश स्रोत कौन है? पहला ऑप्शन में सूर्य, चंद्रमा, तारा की इनमें से कोई नहीं। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दूसरे के प्रकाश लेकर चमकते हैं। तो ऐसा कौन आपको इसमें से चारों मतलब तीनों चारों में से आपको कौन ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है? सूर्य भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। बी चंद्रमा, चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? पहला ऑप्शन है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड कि सेकेंड ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? पहला ऑप्शन है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम कि 3000 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम कि 4000 एंगस्ट्रॉम से कि 5 एंगस्ट्रॉम। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा एकदम। कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? तो पहला ऑप्शन में है 0, अनंत की 25 सेंटीमीटर की -25 सेंटीमीटर पे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी अनंत पर होती है। समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कहाँ होती है? अनंत पर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। यानी समतल दर्पण मान लीजिए, चित्र की सहायता से समझिए, ये कोई समतल दर्पण है, ठीक। ये मेरा कोई समतल दर्पण है जिसके पीछे कलई किया हुआ है। यहाँ पे कोई वस्तु कितना सेंटीमीटर पर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु, मान लीजिए आदमी है, तो बोल रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाता है जस्ट उसका अपोजिट बन जाता है, उतना ही दूरी पीछे की ओर बनता है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर पीछे की ओर होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने वाला, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होता है। मतलब जब उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? पहला ऑप्शन में पूछ रहा है कि वास्तविक होता है कि सीधा होता है। दूसरा का ऑप्शन कह रहा है कि आभासी होता है कि सीधा होता है। और सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि आभासी होता है कि उल्टा होता है। तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगी। उसके लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यानी इसमें एफ का मान कितना दे दिया है मेरे प्यारे भाई लोग? एफ का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अब हमसे आर का मान पूछा है तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, एफ बराबर r/2। देखिए यहाँ से हमको r का मान निकालना है तो r बराबर 2f भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए दो अपने जगह पे f का मान कितना रखना है? 10। तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना? 20 सेंटीमीटर। तो इसमें 20 कोई ऑप्शन दिया है का? तो हाँ, सतवा के मेरा बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यानी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर कि किस दर्पण का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक होता है? तो पहला ऑप्शन में है अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण के, समतल दर्पण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है और सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, जिसको आभासी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुग्मी फोकस संभव है। संयुग्मी फोकस किस दर्पण में संभव है? पहला पूछ रहा है कि अवतल दर्पण, मतलब पहला बोल रहा है कि अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में कि समतल दर्पण में। तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए मेरा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या और एफ में संबंध मेरा एफ बराबर r/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की क्या होता है, आधी होता है, ये संबंध होता है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या r में संबंध। अगला देखना है 11वां क्वेश्चन कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर होगा कि 24 सेंटीमीटर की 15 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर। यानी बात समझिए, वक्र देखिए एफ और आर में संबंध ये बोला होता है एफ बराबर r/2। यहाँ से हमारा किसका मान दिया है, फोकस दूरी, यानी एफ का मान दे दिया है 12 और यहाँ पे r बट्टे में 2, यहाँ 2 भाग कर रहा है, यहाँ पे गुना, यानी r बराबर 12 दूना 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर कोई ऑप्शन दिया है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखना है 12वां क्वेश्चन कि दर्पण के लिए u, f तथा v में संबंध है। क्या संबंध है मेरे प्यारे भाई लोग? पहला ऑप्शन है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, नहीं गलत है। बी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दर्पण के लिए u f v में क्या संबंध होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंस के लिए u एफ तथा भी में संबंध होता है। तो प्लस वाला तो नहीं होगा, इसमें प्लस वाला दिया हुआ है, ये वाला हो सकता है, हाँ हो सकता है, पहला इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जी। तो अब देखिए मेरा 14वां क्वेश्चन है कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, लेंस बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पहला है ऑप्शन जल, कांच, प्लास्टिक, ये सभी। तो देखिए लेंस बनाने के लिए ये सभी का प्रयोग करते हैं। किसका किसका करते हैं? जल का भी करते हैं, कांच के भी और प्लास्टिक का भी, यानी ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि अवतल दर्पण अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो पहला कंडीशन में दिया है कि सीधा, वास्तविक की बड़ा, कि सीधा, आभासी और छोटा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो अवतल लेंस होता है हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और छोटा बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीधा, आभासी, छोटा प्रतिबिंब बनता है किस लेंस के द्वारा? जस्ट इस क्वेश्चन का अपोजिट यहाँ पे दिया हुआ है। सीधा, आभासी, छोटा प्रतिबिंब किसके, मतलब प्रतिबिंब बनता है किस लेंस में? उत्तल लेंस में कि अवतल लेंस में, कि अवतल उत्तल दोनों लेंस में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवतल लेंस में। अगला देखना है 17वां क्वेश्चन कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस में होता है, इसलिए 1 मीटर दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता को हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं? लेंस की क्षमता बराबर एक फार्मूला होता है 1/f। अब देखिए एक अपने जगह पे, अब एफ का मान कितना 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं केवल +1 और क्षमता का मात्रक d। यानी समझिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगी? इसका ऑप्शन नंबर सी सही, +1 डायोप्टर। अगला है क्वेश्चन 18वां कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, क्या होता है? डायोप्टर होता है कि सेंटीमीटर होता है कि मीटर होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए मेरा 19वां क्वेश्चन है कि 10 डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर होगी कि 10 मीटर की -10 सेंटीमीटर की 0 सेंटीमीटर। तो देखिए 19वां को हम हल करते हैं। यहाँ पे हमारा क्षमता यानी पी दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 डायोप्टर यानी +10 डायोप्टर दिया, यानी किस दर्पण के लिए, किस लेंस के लिए बात कर रहे हैं? उत्तल लेंस के लिए। अगला हमको निकालना है एफ का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं? P बराबर 1/f, यानी P का मान कितना 10 और F का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे F यहाँ पे भेज सकते हैं, F बराबर ये भी तो लिख सकते हैं 1/10, इसमें जब डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.1 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक। F का मान 0.1 मीटर, कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए अब इसको हम मीटर में सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो 0.1 अपने जगह पे 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी इसमें जब आप 100 से गुना कीजिएगा तो 10 सेंटीमीटर
ऑप्शन में होना चाहिए, यानी 10 सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में करते हैं कि दूरदर्शी में कि ये सभी, इसका जो उत्तल लेंस होता है उसका प्रयोग ये सभी में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको वीडियो यह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।